मैं आदि गुरु शंकराचार्य को अपना गुरु और आइडल मानता हूँ। और आज दुर्गा पूजा पे उन्हीं के जीवन की एक घटना शेयर करूंगा जब उन्हें देवी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। उन्होंने सौंदर्य लहरी में एक पंक्ति लिखी थी, शिव शक्तया युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम नाचे देवम देवो न खलु कुशलम स्पंदितुमपि। अर्थात शक्ति के कारण ही शिव इस संसार की रचना में सक्षम हो पाते हैं। हे देवी, बिना आपके वो स्पंदन भी नहीं कर सकते, वाइब्रेट भी नहीं कर सकते, एक इंच भी नहीं हिल सकते। हालांकि हमेशा से उनको इसका ज्ञान नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत के कर्ता हैं। शंकर दिग्विजय यात्रा में एक बार ऐसा मेंशन्ड है कि एक बार वह तांत्रिकों से शास्त्रार्थ करने गए। तांत्रिक शक्ति के उपासक होते हैं। वो उनसे शास्त्रार्थ करने गए और उन्हें समझाने गए कि ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, शक्ति या माया नहीं। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है। तो एक तांत्रिक और ने उन्हें जीव और क्रोध में ब्रह्म आके श्राप दे दिया। उन्हें श्राप मिल गया जिस कारण वो अत्यधिक बीमार होते चले गए। वो इतने बीमार हो गए कि एक दिन उनसे चला भी नहीं जा रहा था। उन्हें भारी ज्वर हो गया था। ज्वर अर्थात फीवर। हर दिन वो गंगा के तट पर स्नान करने जाते, लेकिन आज वह नहीं कर सके। वो तट पे ही गिर गए और उनसे उठा नहीं जा रहा था। तो वह कुछ क्षण वहीं घाट की सीढ़ियों पर लेटे रहे। तभी उन्हें एक स्त्री के पायल की आवाज सुनाई दी और चलने की आवाज, और एक मीठी आवाज जो कह रही थी, यतिवर कृपया मेरे मार्ग से हट जाएं। एक ब्राह्मण को मैं ऊपर से नहीं लांघना चाहती। शंकर के शरीर में तभी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो सर घुमा के उनको देख सकें। फिर आवाज आई, महाशय मुझे स्नान कर घर भी लौटना है और बच्चों के लिए भोजन पकाना है, कृपया हट जाइए। शंकर ने बहुत धीरे से कहा, माँ मैं बहुत बीमार हूँ। मेरे पास कमंडल उठा के जल ग्रहण करने की भी शक्ति नहीं बची है। मैं कैसे उठूं? कृपया मुझे थोड़ा जल ला के दें और मेरे प्यास को तृप्त करें। वो महिला मुस्कुराती है और शंकर के सर को अपने गोद में रखती है और अपने खूबसूरत हाथों से उनको पानी पिलाती है। फिर वह चंचल अंदाज में उनसे पूछती है, क्यों पुत्र, तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो और तुम्हारे अनुसार तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का कर्ता है। तो तुम मुझ शक्ति के बिना हिल क्यों नहीं पा रहे हो? शंकर इस रिप्लाई को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो निशब्द हो गए। फिर वह महिला हंसते हुए कहती है, तुम यहाँ मेरे शक्ति के इच्छा के विरुद्ध शक्ति के ही साधकों को शास्त्रार्थ में हराने आए हो। और अब तुम कह रहे हो शंकर कि तुम्हारे पास ये करने के लिए शक्ति नहीं है। पुत्र, जो दशा अभी तुम्हारी है वही तुम्हारे ब्रह्मा की भी है, बिना शक्ति के। शंकर ने सर घुमा के उनको देखने का प्रयास किया, लेकिन वह स्त्री गायब हो चुकी थी और उनका ज्वर भी गायब हो गया था। आचार्य शंकर के आंखों में आंसू आ गए थे। वो उठे और अन्नपूर्णा देवी के मंदिर गए और उस स्तोत्र की रचना कर उनकी वंदना की। आचार्य शंकर ने फिर रियलाइज किया कि शक्ति के बिना शिव कुछ भी नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि शक्ति के बिना शिव जैसे शव हैं। मैं समझाता हूँ, हम सब शिव हैं, यह सत्य है। लेकिन जब तक हमारे अंदर की शक्ति जागृत नहीं होती है, हमारे कुंडलिनी शक्ति, तब तक आप शिव होते हुए भी शव हैं। तब तक आप कितने भी ज्ञानवर्धक बातें कर लें, कितने भी
अद्वैत शास्त्रों का अध्ययन कर लें, आप शव ही रहेंगे। शव अर्थात एक मृत शरीर, एक मरा हुआ शरीर। जब तक आपके अंदर की शक्ति जागृत नहीं होती है, तब तक आपकी सच्चाई मृत्यु ही रहेगी। क्योंकि एक बंधे हुए जीव के लिए मृत्यु के अलावा और क्या सत्य है? मृत्यु के अलावा और सारी चीजें अनसर्टन है। वो जन्म ले ना ले, उसको जॉब लगे अथवा ना लगे, लेकिन वो मरेगा, यह सर्टन है। और इसके अलावा बाकी कोई भी चीज सर्टन नहीं है। यही उसकी एकमात्र सच्चाई है। कृष्णा, बुद्धा, आदि योगी और सारे एनलाइटेंड बीइंग्स जो अभी तक आए हैं और आगे आएंगे, उन्हें आपसे अलग क्या बनाता है? सब तो शिव हैं। अंतर है शक्ति का। उनकी शक्ति शिव से एक हो चुकी है, आपकी नहीं हुई है। इसलिए आप शिव होते हुए भी शव हैं। कुंडलिनी देवी शक्ति ही है। यही है जो हमें बांधती है, यही मुक्ति प्रदान करती है। जब ये शिव से एक हो जाती है तो हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, साक्षात शिव बन जाते हैं। मगर अभी तो शक्ति शरीर के तल पे ही है, मूलाधार के 4 पत्तों वाले कमल में सोई हुई। 4 पत्तों का अर्थ है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आपकी शक्ति इन्हीं 4 में उलझ के रह रही है। आपकी शक्ति अभी शिव से नहीं, संसार से एक है, अहंकार से एक है। इसलिए वो माया शक्ति कहलाती है। काली माँ के द्वारा इस माया शक्ति को दर्शाया गया है। और जब तक शक्ति माया के रूप में है, तब तक शिव उनके कदमों के नीचे शव बने पड़े हैं, मृत पड़े हैं। शक्ति का यह रूप हमें बांधता है और शक्ति का महागौरी रूप हमें मुक्त करता है। महागौरी शिव से एक होकर उन्हें सदा शिव बनाती है। वास्तव में जो भक्ति योग है, ज्ञान, ध्यान और जाप योग है, इनसे इन्हीं शक्ति को जागृत किया जाता है। सारे मार्ग जो हमें समाधि तक ले जाते हैं, उन सब में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। निर्विकल्प समाधि, जो समाधि का हाईएस्ट स्टेज है, यह कुंडलिनी का सहस्रार में जाकर शिव से एक होना ही है। यह आचार्य शंकर ने उस दिन समझा। उन्होंने तांत्रिक मार्ग को जाना और उन्हें भी अद्वैत रूपी वट वृक्ष के नीचे शरण दे दिया। आचार्य शंकर के बाद बहुत सारे आचार्य आए, जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य। लेकिन किसी का भी स्थान शंकर जितना नहीं है, क्योंकि शंकर ने सभी संप्रदायों को समझा, उनके सत्य और गुर रहस्य को जाना और उन्हें वेदांत के अंदर शामिल किया। उन्होंने सबको एक किया और एक महान और संगठित वैदिक धर्म बनाया। वहीं बाकी संप्रदाय एक करने के बदले विभाजित करते रहे। इनफैक्ट विष्णु भगवान के उपासक होने के बावजूद वो आपस में ही लड़ते रहे। एक आचार्य कहते कृष्ण ही सुप्रीम है, तो दूसरे कहते नहीं, राम सुप्रीम है। फिर तीसरे कहते नहीं, अवतार नहीं, स्वयं महाविष्णु सुप्रीम है। ऐसे करते करते उन्होंने बस अपने अंदर की कट्टरता को शो किया। उन्होंने बस विभाजन किया। खैर, इनके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो इस दुर्गा पूजा अपने अंदर के महागौरी को जगाने का प्रयत्न करें, ताकि वो सिद्धिदात्री बनके आपको मोक्ष रूपी सिद्धि प्रदान करें। आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।